Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सनातन पांडे आपके जो बिल्कुल विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, जिनसे आपकी टक्कर है इस बार, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना कंपटीशन आप देखते हैं? हर चुनाव में कंपटीशन होता है। जहाँ तक युवाओं की बात है, जितना प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जाति वर्ग में नहीं बांटना चाहता। हमने 4 वर्ग में बांटा है, युवा, महिला, गरीब और किसान। चाहे किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, उनके लिए हमको काम करना है और इस पे काम हो रहा है। काम आगे भी होता रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री में सबको विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ताकि ये विरोध जो है पूर्वांचल में भी है। कहाँ पे विरोध मेरे को तो नहीं दिखाई दिया। अब आप कह रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ। यहाँ पे आप किसी मैं तो जाति की बात करता ही नहीं। किसी से आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं विरोध नहीं है। आप कहीं भी बलिया में जाकर या गाजीपुर में जाकर आप पता करेंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है बलिया लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। गर्मी है, फिर भी लोग घर से बाहर निकलकर अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। यही 45 डिग्री में भी लोग बाहर आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है कि सब लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। जी सर, इससे पहले भी ये सीट जो है भाजपा के खाते में थी, तो क्या लगता है कि इस बार जो है माहौल कुछ बदला हुआ है या फिर वैसा ही है सेम? नहीं, इस बार और अच्छा माहौल है और यहाँ पर तीसरी बार भाजपा जीतने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी तीसरी बार जीतने जा रही है और देश में भी तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा सर, इसके अलावा इस बार जो है विपक्ष में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव हर मोर्चे पर जो है वो बीजेपी को जो है घेरते नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर राहुल गांधी हर मंच पर दिखाते भी हैं, बाकायदा संविधान बचाने की बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? संविधान को खतरा किससे है, पहले ये इस देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार में है। अगर कुछ करना होता तो अभी तक क्यों नहीं कर दिया? भारतीय जनता पार्टी संविधान पे ही चलती है। संविधान माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाते नहीं है उसको, वो हम लोग के लिए ग्रंथ है, तो उसी पे हम लोग चलते हैं। लेकिन किन लोगों ने इतिहास में संविधान का धज्जियां उड़ाई हैं, मैं तो ये शब्द यूज करूंगा, वो तो आप सबको पता है। 1975 से लेकर जब भी कुछ संविधान के खिलाफ किसने काम किया है, ये तो हताश विपक्ष का एक और शगुफा है कि हम संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को अब कभी नहीं बदलेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बार कह चुके हैं, 50 बार कह चुके हैं और इस देश के लोग मानते भी हैं। जो बात माननीय प्रधानमंत्री कह देते हैं, उसके बाद सब लोग उसकी बात को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पे और बहस होनी चाहिए। लेकिन सर, वो कहते हैं कि ये 2 लड़कों की जोड़ी है और तूफान इस बार लाई है। 2 लड़कियों की जोड़ी पहले भी आई थी, 17 में भी थी और क्या तूफान आया था आपको पता ही है। 19 में दूसरी जोड़ी थी, आपको पता ही है क्या हुआ था। जब तक आप धरातल पे काम नहीं करेंगे, आप जमीन पे काम नहीं करेंगे, जो आदरणीय मोदी जी करते हैं, जो आदरणीय योगी जी करते हैं, आप जीत नहीं सकते। जब काम करेंगे तब आप ये सोचेंगे हवा में आप आ जाएं चुनाव के समय और कह दें कि लोग आपको वोट दे दें, कोई नहीं देने वाला। आप काम करिए, जमीन पे काम करिए, दिखाइए। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो लोगों के सामने है, इसलिए लोग उनको विश्वास करते हैं और इसीलिए मोदी की गारंटी है ये। मैं इसलिए अनुरोध और विनती कर रहा हूँ कि इसको समझिए। तभी अब कांग्रेस के साथ ही समझना नहीं चाहते तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद सब लोग ये लोग बोलना बंद कर देंगे। अच्छा सर, इसके अलावा एक और पैटर्न जो इस चुनाव में देखने को मिला, हम देख रहे हैं कि पहले चरण से लगातार जो है हमने देखा कि राजपूतों और ठाकुरों में विरोध भाजपा को लेकर देखा गया। क्या लगता है कि ये विरोध जो है पूर्वांचल में भी है? कहाँ पे विरोध मेरे को तो नहीं दिखाई दिया। अब आप कह रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ। यहाँ पे आप किसी मैं तो जाति की बात करता ही नहीं। किसी से आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के
विरोध में कहीं विरोध नहीं है। आप कहीं भी बलिया में जाकर या गाजीपुर में जाकर आप पता करेंगे, सब लोग का, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, क्योंकि पार्टी ने कभी किसी जाति और धर्म के नाम पे काम किया ही नहीं है। हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए उन्हें काम किया है। हालांकि बलिया में यह भी कहा जाता है कि बलिया की राजनीति बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, देश की राजनीति से अलग बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर एक और मुद्दा यह है कि सनातन पांडे आपके जो बिल्कुल विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी जिनसे आपकी टक्कर है इस बार, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना कंपटीशन आप देखते हैं? हर चुनाव में कंपटीशन होता है, लेकिन अभी के इस चुनाव में तो मुझे अपना, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं नहीं जानता कितना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सारे लोग हम लोग के साथ हैं। और मैं जिस तरह लोगों का पिछले 40 दिन से घूम रहा हूं लोगों के बीच, तो जो सहयोग दे रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, ये मैंने कभी पहले ऐसा नहीं महसूस किया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ पर बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा सर, आपके पिताजी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में जो है लोग ये कहते हैं कि आप उनके पुत्र हैं, और सनातन पांडे को कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से शिक्षा उन्होंने जो है राजनीति की उनसे ली। तो आप कैसे इस रिलेशनशिप को देखते हैं? नहीं, वो मैं उसको, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने राजनीति अपने पिता से सीखी है, मैं उनके साथ जीवन भर रहा हूँ, मैंने उनको देख के किया। हम लोग मंच पे नहीं जाते थे क्योंकि वो किसी, हम लोग को, परिवार को नहीं राजनीति में लाना चाहते, लेकिन मैंने उनसे सीखा। मैं उनके साथ अपने जीवन के करीब 15 साल कॉलेज के बाद मैंने उनके साथ गुजारा है। तो मैं तो उन्हीं के विचारों पे और उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। दूसरा, अब हम लोग आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं, वो जिस तरह काम करते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं वो तो उनसे पूछिए, तो वो बता पाएंगे। मेरा ये है कि हम लोग जन सेवा में इसलिए आए हैं कि लोगों की मदद कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों के लिए काम कर सके, सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का विकास कर सके। ये हम लोग का लक्ष्य और दायित्व होना चाहिए। सर, इसके अलावा एक और सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से हर मंच पर प्रधानमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चे तो है नहीं, तो हम जनता के बच्चों के लिए खप रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपने बच्चों के लिए खप रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आप देख लीजिए, आपके सामने है, इसमें वो तो, इसमें सत्यता है ही है, और इसमें क्या कहना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, आपको दोहराना नहीं चाहिए। कोविड में आदरणीय योगी जी के पिता का देहांत हो गया, लेकिन वो 2 साल बाद गए अपने घर। तो ये दिखाता है कि कमिटमेंट क्या है उनकी अपने प्रदेश और देश की तरफ। और वो तो अब हमने सबने कहा कि हम मोदी के परिवार हैं, और सब लोग हैं मोदी के परिवार। वो मानते हैं 140 करोड़ लोग इस देश का उनका परिवार है, और इसी तरह वो काम कर रहे हैं, इसी तरह, इसीलिए लोगों का विश्वास उनमें है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास जगाना, और विश्वास है। और विपक्ष के किसी नेता में बता दीजिए जो अगर विश्वास हो इस देश के लोगों का, किसी में नहीं है। अच्छा, उनका लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा के अंदरूनी ही जो है काफी ज्यादा खटपट चल रही है। कोई ये पता नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, हताश लोगों के ये सब बहाने होते हैं। ईवीएम, मेरे को हरा दिया, मेरे को ये कर दिया, संविधान बदल रहे हैं, आरक्षण हटा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। ये हताश लोग हैं क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के बारे में बात नहीं कर रहे, काम के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए हताश लोगों का ये, विपक्ष का ये सब है। और मुझे पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, मुझे तो ये 400 से बहुत ज्यादा पार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई विपक्ष नहीं है। सर, इसके अलावा विपक्ष ये दावा करता है कि हमारे पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा। रोजगार को लेकर मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें जो है लिखी हैं, बकायदा उन्होंने रोजगार गारंटी, 30 लाख जो है सेंट्रल विभागों में एम्प्लॉय, मतलब नौकरी, तो तमाम ऐसे दावे। क्या लगता है, रोजगार और ये युवाओं का मुद्दा भारी पड़ेगा भाजपा पर? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो में लिखने से कुछ नहीं हो जाता है, धरातल पे करिए। शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से नारा एक था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? जो आप कहें अगर करके दिखाएं तो लोगों का विश्वास आप में जागता। मैं वही कह रहा हूँ, विपक्ष में इस देश के लोगों का विश्वास है ही नहीं। आदरणीय मोदी जी के हैं, इसलिए पहली बार 280 सीट दी, उसके बाद 300 दिया है, और इस बार 400 देंगे, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि यही व्यक्ति है जो गरीबी हटा सकते हैं, और दिखाया भी है। अब डाटा है कि
करीब 20-25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम करेगा धरातल पे, और जहां तक युवाओं की बात है, जितना प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जाति वर्ग में नहीं बांटना चाहता, हमने 4 वर्ग में बांटा है, युवा, महिला, गरीब और किसान। चाहे किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, उनके लिए हमको काम करना है और इस पे काम हो रहा है, काम आगे भी होता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री में सबको विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात, आप बलिया की जनता के लिए क्या अपील करेंगे भोजपुरी में? लेकिन नहीं, मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैं हमेशा एक ही आग्रह करता हूँ, सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ। मैंने हमेशा आशीर्वाद मांगा है कि आप लोग का आशीर्वाद मिले। 2007 से मैं यहाँ पर हूँ और सबने अब एक परिवार की तरह अब तो हो गया है और उन लोगों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर जी थे, और जो कि साफ तौर पर बता रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे जो है कामकाज करेंगे। तो बाकी तमाम चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।